घर बनवाते समय डीपीसी तो हर कोई करवाता है ताकि नमी और सीलन से बचा जा सके। लेकिन फिर भी जो है कुछ समय के बाद नमी और सीलन दीवारों में चढ़ जाती है, जिसके कारण पेंट और प्लास्टर जो कुछ समय के बाद खराब होने लगता है। अगर इसका इलाज शुरू में ही कर लिया जाए तो बाद में पेंट और प्लास्टर खराब होने की टेंशन नहीं रहती। आज हम जानेंगे कि डीपीसी के ऊपर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि दीवारें, घर और प्लास्टर जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं लदाना कंस्ट्रक्शन टिप्स। सबसे पहले समझ लेते हैं डीपीसी है क्या। डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स, यह 3 से 4 इंच की आरसीसी या लेवलिंग कंक्रीट की लेयर होती है जो दीवारों पे उस समय बिछाई जाती है जहाँ पे हमारा फर्श का लेवल आ जाता है, यानी कि जहाँ से हमारी चकाट लगनी शुरू होती है। और इसका काम होता है जमीन से आने वाली नमी को रोकना। लेकिन समय के साथ डीपीसी में क्रैक आ सकते हैं या फिर सीमेंट की सतह कमजोर होने से नमी ऊपर चढ़ सकती है। भले ही आजकल कितना भी केमिकल वाली डीपीसी अब बना लो, लेकिन सिर्फ उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब नमी ऊपर आती है तो सबसे पहले प्लास्टर कमजोर होता है, फिर फेंट खराब होकर उतरने लगता है और दीवार पर सीलन के दाग जो आ जाते हैं। इसी समस्या से बचने के लिए आजकल डीपीसी के ऊपर जो कोट्टा स्टोन पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। कोट्टा स्टोन पत्थर हार्ड और डेंस नेचुरल स्टोन होता है जो पानी को आसानी से सूखता नहीं। जब इसे डीपीसी पर 1 से 1.5 इंच की मोटाई में बिछाया जाता है तो यह नमी को रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा बैरियर बना देता है। इसको लगाते समय ध्यान रखें कि यह दीवार से बाहर कम से कम आधा इंच निकला हुआ हो, ताकि बारिश का पानी या नमी दीवार के अंदर जाने की बजाय नीचे गिर जाए। इसका सीधा फायदा यह होता है कि प्लास्टर की पकड़ दीवार पर मजबूत रहती है और पेंट सालों तक खराब नहीं होता। इसे लगाने का तरीका सही होना भी जरूरी है। सबसे पहले डीपीसी पर एक पतली सी सीमेंट स्लरी डाल लें और उसके ऊपर 1 से 1.5 इंच मोटा कोटा स्टोन अच्छे से फिट करके बिछा दें। कोट्टा स्टोन के बीच की ज्वाइंट को सीमेंट ग्राउटिंग से भर दें ताकि कहीं से भी नमी रिसने का मौका ना मिले। और याद रहे, पत्थर दीवार से कम जो आधा इंच बाहर निकला हुआ होना चाहिए। तो कोट्टा स्टोन लगाने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले इसका फायदा है कि दीवारों में नमी और सीलन जो नहीं आती, और पत्थर लगाने से पेंट खराब नहीं होता और लंबे समय तक घर नए जैसा दिखता है। प्लास्टर की पकड़ दीवार पर बनी रहती है, वो जल्दी टूटता झड़ता नहीं है। घर का मेंटेनेंस खर्च काफी हद तक कम हो जाता है और केमिकल डीपीसी के साथ मिलकर यह डबल प्रोटेक्शन देता है, इसलिए इसको लगाना बहुत जरूरी है। अब एक और जरूरी बात कोट्टा स्टोन पत्थर के साइज की। अगर आपकी दीवार 9 इंच मोटी है तो उस पर कम से कम 10 इंच चौड़ा कोट्टा स्टोन लगाइए ताकि वो दोनों तरफ आधा आधा इंच बाहर निकल जाए। और इसी तरह अगर आपकी 4 इंच की दीवार है तो उसके ऊपर आपको 5 इंच चौड़ा पत्थर लगाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जब प्लास्टर होगा तो दीवार के दोनों तरफ आपस में प्लास्टर टच नहीं करेगा, बल्कि कोटा स्टोन पर आकर रुक जाएगा, जिससे ऊपर का प्लास्टर ऊपर रहेगा और नीचे का नीचे, यानी कि नमी और सीलन आने का रास्ता यहीं बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, घर बनवाते समय डीपीसी के ऊपर सही साइज का कोट्टा स्टोन जरूर लगवाइए। 1 से 1.5 इंच मोटाई का और दीवार से कम आधा इंच बाहर निकला हुआ। ये छोटा सा स्टेप नमी और सीलन से तो बचाता ही है, साथ ही आगे चलकर आपके लाखों रुपए का पेंट और प्लास्टर खराब होने से भी बचा सकता है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की कंस्ट्रक्शन टिप्स जानने के लिए लदाना कंस्ट्रक्शन टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।